Hello class 7 students. Today I will finish the chapter. I will try to finish it. So please be with me, okay? And story I am just continuing. ठीक है, थोड़ा हार्ड वर्ड्स की मैं ज़्यादा चिंता नहीं करूँगा, थोड़ी कहानी पे फोकस करना है ना, बिकॉज हमको ऐसा बनना है कि हम व्हाट वी आर थिंकिंग इन हिंदी वी कैन राइट आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू इंग्लिश ऑन द पेज। मेरा एम थोड़ा ये है कि हम थोड़ा सा ऐसी इंग्लिश पढ़ें ना अभी, क्योंकि मैं टेंसेस वगैरह भी समझाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए फिलहाल में तब तक चैप्टर आगे पढ़ते हैं कि कैसे जो हमारा राइटर है वो टाइम टू टाइम जा रहा है एक शू मेकर के शॉप पे, ठीक है, जो कि जूते बनाता है। अब वो आगे कह रहा है कि आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम बट दे वर बेटर देन एवर, वन सिंपली कुड नॉट वेयर आउट देम आउट एंड सून आफ्टर आई वेंट एब्रॉड। अब क्या था कि बहुत सारे पेयर उसने बनवा लिए थे आई एम सो सॉरी, और बहुत सारे ये थे कि जब वहाँ चला गया, एब्रॉड चला गया, तो बहुत सारे वो पहन भी नहीं पाया होगा। मैं सेंस बता रहा हूँ इसका, ठीक है, पहन भी नहीं पाया होगा, लेकिन उसने वो बाद में पहने। इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंदन, और फिर वो फिर से लंदन में आ गया। लंदन की एक स्ट्रीट की वहाँ पे उसका था शू मेकर का शॉप, एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, ठीक है, और जो पुराने दोस्त की जो दुकान थी वो वहाँ पे जाना चाहता था। एंड आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, ठीक, आई केम बैक टू वन ऑफ 75 पिंच डाउन पिंच एंड वन who genuinely this time did not at first know me। अब क्या था, जब वो शॉप पे गया होगा तो वहाँ पे उसको एक जो एक है एजेड आदमी वो दिख रहा है, तो उसको लग रहा है कि ये तो बहुत एजेड हो चुका है, ठीक। और देखो जब वो उस आदमी से मिला तो फिर से वही बोल रहा है, डू यू वांट एनी बूट्स, ही सैड आई कैन मेक दैम क्विकली, इज द स्लैक टाइम, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है आई कैन मेक दैम क्विकली, इट इज़ अ स्लैक टाइम। अब क्या था कि वो जो शू मेकर है ना, तो ये लाइंस क्या दिखा रही है कि शायद उसकी शॉप पे इतने लोग अब नहीं आते होंगे, और वो उसको बोल रहा है कि मैं, और देखो वो कितना प्रोफेशनल है कि उससे यारी दोस्ती नहीं कर रहा है, वो अपने काम पे ही फोकस कर रहा है हर बार, ठीक। आई आंसर्ड प्लीज़ प्लीज़ आई वांट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड, ठीक है। वो बोलता है कि हाँ मेरे को भी एक शूज़ बनवाने हैं, क्योंकि हमेशा उससे बनवाता था। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम, वन बाय वन आई ट्राइड दैम ऑन, आई इन शेप एंड फिट, इन फिनिश एंड क्वालिटी लेदर, दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, वॉर अ चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस with my own hand. A week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted। अब क्या था, उसने जब एक बूट का ऑर्डर दे दिया, यहाँ तक पहले मैं बता देता हूँ उसने एक बूट का ऑर्डर दे दिया, तो जल्दी से उसने उसका पे करा और जल्दी से जो था उसको उसने बना के दे दिया, और जो उसने था, और जब उसने उसको पहना तो उसको लगा कि इस बार उसने ऐसे शूज़ बनाए जैसे उसने पहले कभी बनाए नहीं थे, और बहुत अच्छा फिटिंग उसकी जूते की थी। तो उसने कहा कि जल्दी से मैं जाता हूँ और उसको बताता हूँ कि उसने इस बार बहुत अच्छा काम किया। बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैज़ बीन, हिज नेम वॉज गॉन। लेकिन जब वो ये बताने आया कि अच्छा लास्ट टाइम जब तुमने मेरे जूते बनाए थे, क्योंकि ना जब वो लंदन से वापस आया तो उसने देखा कि तो अरे बहुत एजेड हो रहा है, अब तक की मैं कहानी बता रहा हूँ आज की, ठीक है। तो उसने जब पूछा कि एक जोड़ी मैं और बना देता हूँ आपके लिए जूते, तो उसने बनवा लिए। जब वो बहुत फिट थे तो वो बहुत ही मतलब इम्प्रेस हो गया, उसने कहा मैं उसको बता के आता हूँ। बट अब राइटर कह रहा है कि जब मैं वहाँ गया उस शॉप में तो देखा कि उसका नाम अब गायब हो चुका है। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब्ड, ठीक है, और वो अंदर गया और थोड़ा सा वो डिस्टर्ब था इस बात से कि उसका नेम नहीं है और वो आदमी नहीं दिख रहा। इन द शॉप देयर वॉज यंग मैन विथ एन इंग्लिश फेस। अब वहाँ पे एक वही उसी एरिए का इंग्लिश पर्सन था, ठीक है, मतलब मिस्टर गैसलर नहीं थे, इंग्लिश फेस वाला एक वहाँ अमेरिकन होगा वहाँ पे, ठीक है। मिस्टर गैसलर एंड आई सेड, उसने कहा अरे मिस्टर गैसलर है, उसने कहा नो सर ही हैड नॉट,
सॉरी हाँ, ही सैड नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर। उसने कहा वो तो नहीं है लेकिन मैं आपको अटेंड कर लेता हूँ, वट कैन आई डू फॉर यू, मैं क्या कर सकता हूँ मुझे बताओ। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, है ना कि अब ये हमने ले ली है शॉप। यस यस आई सैड बट मिस्टर गेस्लर, ओ ही आंसर डैड। उसने कहा अरे उनकी तो डेथ हो चुकी है डैड, बट आई ओनली रिसीव दीज बूट्स फ्रॉम लास्ट वेडनेसडे वीक। उसने कहा अरे लास्ट वेडनेसडे वीक मैंने ये जो शूज़ थे उन्हीं से बनवाए थे, तो कैसे, अरे वो बड़ा शॉक्ड हो गया कि उनकी डेथ कैसे हो सकती है। ठीक है, अब देखो वो जो इतना मेहनत, ध्यान से मुझे सुनना, मैं इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी से स्टोरी सुना दी, फिर वो लेंथी हो जाता है हमारा चैप्टर। ठीक है, अब ना आप रीड करना, इफ़ एनी डाउट देन कॉल मी एनी टाइम। ठीक है, अब देखो क्या बात चली यहाँ तक कि कहानी इट्स ऑल अबाउट कि एक इतना हार्ड वर्किंग पर्सन, एक इतना डेडिकेशन एंड डिवोशन वाला पर्सन अपने काम के लिए, उसकी डेथ कैसे होती है देखना जरा। ये इट्स स्टोरीज ऑल अबाउट दिस वन थिंग कि क्वालिटी क्यों कहा गया, उस आदमी के हाथों में हुनर था शूज़ बनाने का। ठीक है, अब देखो उसकी डेथ के बारे में बताया जा रहा है। ही सैड पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, है ना कि वो जो पुअर आदमी था वो भूखमरी से मर गया। कहने का मतलब ये सेंस, स्लो स्टारवेशन, धीरे धीरे जो भूख उसको लग रही थी। द डॉक्टर कॉल्ड इट, तो डॉक्टर ने ऐसा बताया था। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच वे वुड कीप द शॉप ऑन, wouldn't have a soul touch his boots except himself. When he go and order, it took him such a time. अब क्या था कि धीरे धीरे जो जूते थे वो कोई वो खरीदने नहीं आया, सेंस बता रहा हूँ मैं इनका। ठीक है, धीरे धीरे मतलब उनको सिर्फ वही टच करता था, दूसरे लोग नहीं टच करते थे, मतलब कि वो उनको बनाता था और जो ऑर्डर आता था वही वो बनाता था। 2-4 जोड़ी बनाता था तो कोई उनको खरीदता नहीं था, क्योंकि जो when he got order it took him such a time, तो मतलब उसको थोड़ा टाइम लगता था जूते बनाने के लिए, है ना, क्योंकि तो शू मेकर था तो साइज़ नापता था फिर बनाता था। पीपल वॉन्ट वेट, और लोग इंतजार नहीं करते, वो आदमी कह रहा है। ही लॉस्ट एवरीबडी, तो उसने एवरीबडी मतलब जो उसके कस्टमर थे वो सारे लॉस कर दिए। इसलिए मैं चैप्टर ऐसे पढ़ रहा हूँ, हाँ, क्योंकि वर्ड टू वर्ड में कहानी इधर उधर हो जाएगी ना। तो वो ही लॉस्ट एवरीबडी मतलब ऑल द कस्टमर, एंड देयर ही हैड सेट गोइंग ऑन एंड ऑन, मतलब टाइम बीतता गया और वो यहाँ बैठा हुआ था। आई विल से दैट फॉर हिम नॉट अ मैन इन लंडन मेड अ बेटर बूट, मतलब कि उसके अलावा कोई इतने बेहतर जूते कोई नहीं बना पाता होगा। बट लुक एट द कॉम्पिटिशन, लेकिन कॉम्पिटिशन देखो यार, वो ऐसे बोल रहा है। ही नेवर एडवर्टाइज, मतलब उसने कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया अपने काम का। होता है ना कि कहीं पे बैनर लगे हुए या शॉप की अच्छा नेम रख दिया या कुछ पार्टी वगैरह करा ली है शॉप के नेम से, ऐसा उसने कोई एडवर्टीजमेंट नहीं किया या पर्चे बटवा लिए। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, और जिसके पास की सबसे बेहतरीन लेदर भी था। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और वो अपना काम खुद भी करता था, है ना, सेंस समझते हैं। वेल देयर इट इज़, वट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज़, है ना, कि अब हम कैसे बिलीव करेंगे, बताओ उनके साथ ऐसा हो गया कि जो इतना मेहनती है, काम भी अच्छा है। लेकिन देखो आजकल ना शो ऑफ का टाइम चल रहा है, अगर एडवर्टीजमेंट नहीं होता है या अपनी क्वालिटी की खुद ही तारीफ़ नहीं होती है तो अगला आदमी नहीं समझता है। ठीक, बट स्टारवेशन, उसने कहा हाँ यार ठीक है, लेकिन स्टारवेशन, भूख से कैसे मर गया वो आदमी। दैट मे बी अ बिट फ्लारी एज द सेइंग इज़, बट जैसे कि कहा जा रहा है उसके बारे में, तो यही कहा जा रहा है। बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट, है ना, कि वो हर समय जूतों के काम पे ही बैठा रहता था। टू द वेरी लास्ट यू सी आई यूज़ टू वॉच हिम, है ना, कि मतलब जब भी मैंने उसको लास्ट टाइम भी देखा था तो वो जूते का ही काम कर रहा था। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, और कभी भी अपने आप को खाना खाने तक का टाइम नहीं दिया उस आदमी ने, बस वो बिजी रहा शूज़ बनाने में। नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस, ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर। ठीक है, तो क्या था कि वो जो भी उसके पास चीज़ें रहेंगी वो थोड़ी रेंट पे चलेगी, उनके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं रहे उसके पास। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, और इतनी दिनों तक वो ज़िंदा कैसे रहा। मतलब क्या था कि वो खाने पीने पे इतना ध्यान नहीं देता था, वो एक ईमानदारी भरे पैसे लेता था अपने काम के और ज़्यादा खाने पीने पे भी ध्यान नहीं देता था। तो क्या था कि वो इतने दिनों तक कैसे जिंदा रहा, सेंस बता रहा हूँ मैं इन लाइनों का, है ना। हाउ ही लॉन्ग सो लॉन्ग आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, ही वॉज अ कैरेक्टर बट ही मेड गुड बूट्स। अब क्या था कि वो ऐसे ही एक कैरेक्टर था, एक ऐसा था इंसान की जो अपने काम पे ध्यान दिया सिर्फ, ठीक है, लेकिन वो एक बहुत अच्छे जूते बनाता था। यस आई सैड ही मेड गुड बूट्स, हाँ वो बहुत अच्छे जूते बनाता था, ऐसा हमारा राइटर कह रहा है। मतलब चैप्टर इज़ ऑल अबाउट द क्वालिटी का, एक आदमी के पास हुनर था
लेकिन एक सर्वाइवल अगर देखा जाए तो उस पर क्या थी, ध्यान से समझना चैप्टर हमसे क्या कहना चाह रहा है। उस पर सर्वाइवल की कमी थी। अब वो अपनी क्वालिटी पे 4 चांद लगा देता, और जो कि उसकी क्वालिटी में 4 चांद लगे ही थे, लेकिन उसने ये चीज़ें शो ऑफ नहीं करी, इस चीज़ का पब्लिकली दिखावा नहीं किया, और पब्लिक को वो ठीक तरह ये मैसेज पहुंचा भी नहीं पाया। तो इस वजह से देखो, वो जो एक क्वालिटी बेस्ड आदमी है, जिस पे इतनी क्वालिटी है कि वो ऐसे शूज़ बना रहा है, जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा कि सालों साल उसके दुकान में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है ना। अब मैं जाते जाते बस चैप्टर फिनिश हो गया है। मैं एक बात बता दूं, कभी ये एक बिजनेसमैन का आइडिया भी होता है कि हमें ऐसी चीज़ बनाना चाहिए कि हमारा कस्टमर हमारे पास आते रहे। इतनी पक्की चीज़ें ना बना दे कि वो उसका यूज़ करे और ज़िंदगी भर यूज़ करे, इससे हमारे कस्टमर कम हो जाते हैं। उसके जूतों की क्वालिटी अच्छी थी, बट कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी। बात समझ रहे हैं? अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती ना, ऐसे कहा जाता है। तो अगर वो शायद टेम्प्रेरी जूते बनाता तो हर दूसरे तीसरे महीने में फिर से लोग उसके पास पहुंच जाते, है ना। खाली अगर उस दिखने में सुंदर जूते बनाता, लेकिन उन्होंने जूते बड़े क्वालिटी बेस्ड बना दिए, बहुत पक्के बहुत खूबसूरत जूते बना दिए, लोग उसके बाद कम आए, और फिर वो टाइम भी ले रहा था। लोगों को आजकल जल्दी चाहिए, क्विक आंसर चाहिए, ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन चाहिए, है ना। तो कुछ चीज़ें, कुछ कमियाँ उसकी काम में रह गई, लेकिन ये गारंटी है कि ये जूते अच्छे बनाता था। ठीक है, तो आई विल सेंड यू क्वेश्चन आंसर्स अबाउट इट, राइट वर्ड विनिंग इन योर फेयर कॉपी। थैंक यू।